नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास, और ये क्लास होने वाली है पर्यावरण अध्ययन की, यानी कि ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाली है। और जो कक्षा 3 की किताब है आसपास, तो इसका संपूर्ण निचोड़ हम इस वीडियो में आपको यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मेन पॉइंट पर ही हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप अपना नुकसान करेंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे मेन पॉइंट यहाँ पर विष्णु चिंचालकर के बारे में। तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है विष्णु चिंचालकर के बारे में कि ऐसा कौन कलाकार है जो सूखे पत्तों से एक बेहतरीन जो है चित्र बनाता था। तो आपका आंसर होगा विष्णु चिंचालकर। ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये इनकी जो डिटेल है वो आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं चूहा के बारे में। तो चूहा के बारे में चलिए देख लेते हैं। चूहों में क्या होता है कि इनकी जो देखने की क्षमता है वो कम होती है, लेकिन जो सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता है वो बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सूंघने और स्वाद लेने की क्षमताएं अधिक होती हैं, परंतु देखने की जो क्षमता है वो कम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों चूहा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब उल्लू के बारे में। तो उल्लू क्या होता है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। और कितनी घुमा सकता है? तो 360 डिग्री तक, यानी कि पूरा एक राउंड ये जो है घुमा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है मैना। तो मैना क्या है? मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को एक बार में झटके के साथ आगे पीछे कर सकता है। तो आपका आंसर होगा मैना। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि की जो खोज है बच्चों, ये लुइस ब्रेल ने की थी। किसने की थी? लुइस ब्रेल ने। ठीक है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिसे छूकर पढ़ा जाता है। और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो आपका आंसर होगा 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो लुइस ब्रेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में घरों की बनावट के बारे में। तो राजस्थान में घरों की बनावट क्या है? राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है और खूब यहाँ पर गर्मी पड़ती है। ठीक है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। और घरों की जो दीवारें हैं बहुत मोटी होती हैं, तथा दीवारों की मिट्टी जो है इसको लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। एवं छतें जो हैं इसकी कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि राजस्थान में अगर घरों के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर गर्मी जो है बहुत ही अधिक पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर जो मिट्टी के घर होते हैं वो बनाए जाते हैं, और जो घर होते हैं उनकी जो मिट्टी की दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, तथा दीवारों को लीपा जाता है। जैसे आप लोग अपने जो अभी गांव से रिलेट होंगे बच्चे, वहाँ पर अभी लिपाई होती है, ठीक है, गोबर से। उसी तरीके से यहाँ पर भी लीप पोत कर इनको सुंदर बनाया जाता है। और यहाँ की जो छतें होती हैं घरों की, वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। समझ में आ गया। तो ये बातें थी आपकी राजस्थान के घरों के बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं असम में घरों की बनावट के बारे में। तो असम में बारिश बहुत होती है। अभी हमने पढ़ा था राजस्थान में कम होती है, लेकिन असम के बारे में बात करें तो असम में जो बारिश है वो बहुत अधिक होती है। यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं यहाँ पर, तथा यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं।
तो इस टाइप के घर आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे असम में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं मनाली की। तो मनाली के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? मनाली एक जो है पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। बारिश भी अधिक होती है और बर्फ भी यहाँ पर अधिक पड़ती है। ठीक है? और यहाँ के जो मकान हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। लद्दाख की अगर बात करें नेक्स्ट, तो लद्दाख में घर कैसे होते हैं? पत्थर के यहाँ पर बने घर होते हैं जिनकी फर्श और जो छतें हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं नागपुर के बारे में। तो नागपुर के बारे में देख लीजिए। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। केवल यही पॉइंट मेन है, नागपुर के जो लोग होते हैं वो दाल में चीनी डालते हैं। नेक्स्ट है डांस। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। तो ये बात आप याद रखना है डांस के बारे में आप लोगों को। अगला पॉइंट है पक्षियों के पंख के बारे में। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंखों का जो प्रयोग है, जो उपयोग है, वो किस काम में आता है? तो उड़ने में काम आता है और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के जो पुराने पंख हैं वो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ठीक है? जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख पुनः वहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो कहवा चाय आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है बच्चों श्रीनगर में। नेक्स्ट है डल झील। तो डल झील क्या है? डल झील आपकी श्रीनगर में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। शिकारा के बारे में जान लेते हैं। शिकारा क्या है? तो शिकारा नाम की नाव जो है वो टूरिस्ट डल झील में यहाँ पर जो है पाई जाती है और यहाँ पर लोग इसी में बैठकर एंजॉय करते हैं। ठीक है? तो केवल आपको याद रखना है कि शिकारा जो है एक नाव का नाम है और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग इस पर बैठकर एंजॉय करते हैं। ठीक है? अगला है बज्जू गांव। तो बज्जू गांव ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बज्जू नामक गांव जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो आपका आंसर होगा बच्चों राजस्थान में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है लिंग हू फेन। लिंग हू फेन। तो हांगकांग में सांप यहाँ पर खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग हू फेन क्या है, तो सांप को जब पकाया जाता है तो जब वो पक जाता है उसके बाद उसका जो तरल पदार्थ बनता है यानी कि जो सूप बनता है उसको ही लिंग हू फेन बोला जाता है। ठीक है? और कहाँ पर बोला जाता है? हांगकांग में बोला जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सरसों के तेल के बारे में। तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी जो है मछली यहाँ पर जो है लोग पका कर खाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे है यहाँ पर नारियल के तेल में। तो नारियल का तेल कहाँ पर यूज होता है? गोवा में नारियल के तेल में बनी जो पकी हुई मछली है उसको खाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरसों के तेल में बनी जो मछली है वो कहाँ खाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। और नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? तो गोवा में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है टेपियोका। तो टैपियोका एक प्रकार का फल होता है जो केरल में उबालकर खाया जाता है और ये जो है दिखने में सफ़ेद होता है और शकरकंदी जैसा दिखता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और केरल का फेमस यहाँ पर ये जो है भोजन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया है गिद्ध। तो गिद्ध के बारे में जान लेते हैं। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। किसको खाता है बच्चों? वल्चर या गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाता है। ठीक है? तो ये आपके मेन पॉइंट हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हमिंग बर्ड की। तो हमिंग बर्ड क्या है? हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड जो है इसकी जो चोंच होती है बच्चों वो सुई के आकार की होती है, नुकीली होती है। अगला दिया है कबूतर। तो कबूतर क्या है? कबूतर की जो चोंच है वो गुलाबी और पंख इसके जो है ग्रे कलर के होते हैं। कबूतर की चोंच कैसी होती है? गुलाबी होती है और इसके जो पंख होते हैं उनका कलर होता है ग्रे कलर का। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए और
लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी टाइप के और भी वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।